गंभीर आपराधिक मामलों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करने वाले संविधान विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इस बिल पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि ये सरकार विरोधी नेताओं को सत्ता से बाहर करने का नया तरीका है। रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार में विपक्षी नेताओं पर बिना आधार वाले मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी पर कोई आरोप ना भी हो तो भी आरोप लगाया जा सकता है। आज हालात ये हैं कि निर्दोष लोगों को भी गंभीर आरोपों के तहत जेल भेजा जा रहा है। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां सत्ता पर कब्जा करने के लिए ये विधेयक एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सपा सांसद ने आगे कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों को लगातार कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग इस तरह के कानून को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि एक बार सत्ता से बाहर जाने के बाद फिर से वापसी नहीं कर पाएंगे। उनके अनुसार अब सरकार के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। मतलब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो है मुंह नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे जो पास हो जाए। तो क्या ऑपोजिशन की तरफ से कोई बिल्स को लेकर कोई रणनीति भी तैयार होगी कि किस तरह से टैकल करें? अभी मीटिंग 10 बजे है खड़गे साहब के इसी अब आपको बता दें कि विधेयक का प्रावधान आखिर क्या है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में प्रस्ताव रखा है कि इस विधेयक को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा जाए। संविधान विधेयक 2025 का मकसद है कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मंत्रियों पर अगर गंभीर आपराधिक आरोपों के चलते गिरफ्तारी या फिर उनकी न्यायिक हिरासत होती है तो उन्हें पदों से हटाने के लिए स्पष्ट संवैधानिक ढांचा तैयार किया जाए। फिलहाल संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसे में इसी वजह से इसको लाया जा रहा है। मौजूदा अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में इस विषय पर संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है ताकि ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या मंत्री अपने पद पर न बने रह सके। ये विधेयक सरकार के लिए एक बड़ा सुधारात्मक कदम बताया जा रहा है। वहीं विपक्षियों का मानना है कि इसका इस्तेमाल सत्ता विरोधियों को निशाने पर लेने के लिए किया जाएगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि संसदीय समिति में इस पर होने वाली चर्चा में क्या निष्कर्ष सामने आता है। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।